हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो आप या तो ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने अपने से खुद कुछ नहीं बनाया है। ठीक है, आपके यकीन के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। मतलब ये कौन सी नदी है जो सतपुरा पर्वत और विंध्या पर्वत के बीच से गुजरती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें नर्मदा नदी की तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। ठीक है, और इस नदी पर एक वाटरफॉल है, झरने का है, जिसका नाम है धुआंधार। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, यानी कि ये पश्चिम की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, इस नदी पर एक डैम बना हुआ है और उस डैम का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चारों पॉइंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चारों पॉइंट्स को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। फ्रेंड्स आपको इतना तो पता होगा ना कि गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। ठीक है, कहाँ पर ये दो नदियाँ मिलती हैं जहाँ से गंगा बन जाता है, तो वो जगह है देवप्रयाग। ठीक है, और ये देवप्रयाग फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य में है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में। ठीक है, तो कभी कभी शायद आपसे ये भी पूछ ले तो याद रखिएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में मिलती हैं जहाँ से गंगा बन जाती है। ठीक है, कभी कभी आपने कहीं पढ़ा होगा कि गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, तो गंगा नदी तो बन ही रही है भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, तो फिर ये गंगोत्री का क्या चक्कर है। तो एक्चुअली होता क्या है, भागीरथी नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है और इसी पॉइंट को जो है गंगा का ऑरिजिन पॉइंट भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री जो है गंगा का ऑरिजिन पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बनाती है। और कहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं जहाँ से गंगा बन जाती है, तो है देवप्रयाग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है। एक्चुअली नदी बेसिन से क्या मतलब है कि नदी के आसपास कितनी ज़्यादा दूर तक ये पानी इसका जाता है, कहाँ तक लोग इस कितने ज़्यादा लोग इन नदी के पानी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसे ही बेसिन बोलते हैं। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है, तो है गंगा नदी का। गंगा नदी के आसपास करीबन 60 करोड़ लोग रहते हैं भारत में और गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जीके ऐसा टॉपिक है ना कि आपको हर जगह जहाँ जब भी मौका मिले थोड़ी बहुत जानकारी हर चीज़ के आप लेते चलें। जैसे अभी हम थोड़ा बहुत सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ नहीं तो इनके जो मतलब ऑरिजिन पॉइंट्स है ना उसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, जो कि तिब्बत में ही है, मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। या तो आपको ऑप्शन में तिब्बत दे देगा या फिर ये ग्लेशियर का नाम देगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन में होगा तो उसको आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नदियाँ हैं, इसमें से कोई एक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सारी पूर्व की ओर बहेंगी। ठीक है, तो गोदावरी नदी पूर्व की ओर बहती है, कावेरी नदी भी पूर्व की ओर बह रही है, कृष्णा नदी भी पूर्व की ओर बह रही है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा ताप्ती और माही, इन दो नदियों को भी आप याद रखिएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस ग्रुप डी में यहाँ से पूछे गए हैं कि नदियाँ किस डायरेक्शन में बह रही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कौन सी नदी का किस और डायरेक्शन है, मतलब वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है या फिर अरब सागर में गिर रही है। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं ग्रुप डी में, मैं मतलब स्क्रीनशॉट लगाते जाऊंगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में वही नदियाँ गिरेंगी जो पूर्व की ओर बहेंगी। भारत के मैप में आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो महानदी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। कावेरी नदी भी पूर्व की दिशा में बहती है, तो वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कृष्णा नदी जो है वो भी पूर्व दिशा में बहती है, तो वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। एक बच जाती है ताप्ती नदी, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि ताप्ती, नर्मदा और एक और माही नदी थी ना, माही नदी, वो तीनों पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये तीनों नदियाँ जो है वो अरब सागर में गिरेंगी। तो यहाँ पे कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी? तो है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ फिर से, आप इसको बहुत केयरफुली समझिए और नोट कर लीजिए। एक मैप ड्रॉ करिए खुद से और लिखिए कि कौन से पूर्व की ओर बह रही है और कौन से पश्चिम की ओर बढ़ रही है। यहाँ से आपके हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो इसको आप पक्के से तैयार करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, पूछ रहा है कि भारत का सबसे जो हाईएस्ट है वाटरफॉल वो किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है कौन सा। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, और ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक जिले में। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस नदी पर है, तो एक नदी है वराही, वराही नदी पर है ये कुंचिकल जल प्रपात। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, पता नहीं आपसे क्या पूछ ले। कभी पूछ लेता है किस राज्य में है, कभी पूछ लेगा किस नदी पे है, और कभी आपसे यही पूछ लेगा कि सबसे बड़ा भारत का वाटरफॉल है कौन, मतलब सबसे ऊंचा। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है किस राज्य में है? आपसे ये सवाल पूछ रहा है। ये है मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स है ना उन्हें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे दूध सागर जलप्रपात की, तो ये है गोवा राज्य में, मांडवी नदी पे है, अब नदी भी याद रख सकते हैं। जोग या फिर गरसोप्पा कर्नाटक में है, शरावती नदी पे। शिव समुद्रन जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उस पर अगर हम बात करें तो धुआंधार वाटरफॉल है जो कि नर्मदा नदी पे है और ये मध्य प्रदेश में है। हुंडरू वाटरफॉल की बात करें तो ये झारखंड में है और ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, चित्रकूट वाटरफॉल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये इंद्रावती नदी पर है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं। इसके अलावा अगर और वाटरफॉल्स इंपॉर्टेंट होंगे तो हम आगे स्लाइड्स में बात करेंगे, अभी आप इतना को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक ही जगह पे सारे मगअप नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जीके का मतलब यही है कि जहाँ पे भी जितने ज़्यादा संभव हो सके उतने को आप रिवाइज करते चलें, ताकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ मैं लेके आते रहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब पक्का कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझिए कि कावेरी जल विवाद है क्या। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कावेरी जल विवाद की तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच है। मतलब ये है कि इस नदी का, मतलब कावेरी नदी का पानी कौन सा राज्य कितना पानी यूज करेगा, इस बात को लेकर के 1881 से, मतलब करीबन अब कितने साल हो गए, करीब करीब 144 साल से ये विवाद चला आ रहा है। ठीक है, इसमें कौन से दो राज्य शामिल हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? देखिए, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा जिला है वो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य भी है। तो राज्य है कर्नाटक और जिला है बेलगांव। ठीक है, ऑप्शन डी। बेलगांव से आपको एक बात याद होना चाहिए कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ठीक है, और वो सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है बेलगांव, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और अगर बात करें
कि नर्मदा नदी का अधिकांश हिस्सा भारत के किस राज्य में बहता है, तो है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन चारों में कौन नदी है जो भारत से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, तो है ब्रह्मपुत्र नदी। जैसा कि हमने पहले देखा है कि तिब्बत के पास एक चेमा युंगडुंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसके अलावे अगर हम बात करें तो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। ठीक है, इसके अलावे अगर हम बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और चिनाब की बात करें तो ये बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचा दर्रे। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, हर जगह पे इसका नाम अलग होता है। तो जब ये भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो हाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो इसके नाम आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो महानदी आप देख रहे हैं ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगर इसके अलावे हम कुछ पॉइंट्स की बात करें गोदावरी और कावेरी नदी की, तो गोदावरी नदी के बारे में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसे बृहद गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो यहाँ से आपको पता होने चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो सारे पॉइंट्स को लगभग हम डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है वो ऑप्शन डी मानसरोवर झील से निकलती है। इसके अलावे गंगोत्री और रोहतांग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप ऑप्शन में बताएंगे कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है और रोहतांग से कौन सी नदी निकलती है। बात करें अब शेषनाग जगह की, तो यहाँ से निकलती है झेलम नदी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में आप कमेंट में बताइए आप कि गंगोत्री और रोहतांग से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो ऑप्शन डी गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावे अगर हम बात करें कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ये तीनों नदियों का ऑरिजिन पॉइंट्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किनकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगून क्या है। फ्रेंड्स, आपको कभी कभी पूछ लेता है कि लैगून से आप क्या समझते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगून एक झील है। ठीक है, झील को ही लैगून बोलते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील, तो वो है चिल्का झील और ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन है, तो हो जाएगा वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावे अगर आपसे पूछ ले कि भारत की आर्टिफिशियल लेक कौन है, यानी कि कृत्रिम झील कौन है सबसे बड़ी, तो हो जाएगा गोविंद पंत सागर झील। ठीक है, और ये रिहंद नदी पे बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इतना बात आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का नया नाम है। ओके, इसको याद रखिएगा, इस तरीके के वन लाइनर आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोयना परियोजना की, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किस नदी पर है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयना नदी। नदी का भी नाम कोयना ही है और ये कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और ये किस नदी पे है, सतलुज नदी पे है।
और ये पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हीराकुंड डैम की यानी कि हीराकुंड बांध की, तो ये है महानदी पे और भारत का सबसे लंबा है। अगर पूछ ले कि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया यानी कि सबसे लंबी बांध का एग्जाम्पल आपसे पूछे तो हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नागार्जुन सागर बांध की, तो ये कृष्णा नदी पे है तेलंगाना में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स मेट्टूर बांध जो है वो कावेरी नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स अपना है मिलान करने वाला। यहाँ पे 4 डैम है यानी कि 4 बांध है और 4 नदियों के ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको मिलाना है, तो चलिए हम आप भी ट्राई करिए, मैं भी करता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे है, तो ए का 4 हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ए बी तो ऐसे ही कट गया और सी और डी में हमें देखना है। अगर हम बात करें थीन बांध की, तो ये है रावी नदी पे, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दोनों में शुरुआत में तो सेम ही ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं सलाल परियोजना की। सलाल परियोजना जो है फ्रेंड्स वो है चिनाब नदी पे, तो ऑप्शन सी के लिए अपना हो जाएगा सूची 2 में दूसरा, यानी कि पहले होगा 4 फिर 3 फिर 2 और पोंग बांध जो है वो है ब्यास नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 4 3 2 1, यानी कि ए का 4 यानी कि हीराकुंड बांध का हो जाएगा आपका महानदी, बी का 3 यानी कि बी में है थीन बांध और तीसरा में है रावी नदी, सी का 2 यानी कि सलाल परियोजना जो है वो है चिनाब नदी पे और डी का 1 यानी कि पोंग बांध जो है वो है ब्यास नदी पे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए देखिए, और ये जो है ना डायरेक्ट मैं वहीं से क्वेश्चंस जो है मतलब पीडीएफ बना दिया है, जहाँ से मैं सारे क्वेश्चंस बना रहा हूँ आपके लिए। ये सारे मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर है, एक भी मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ठीक है। आप सब बहुत तेज हैं, आप सब पता है आपको क्या करना है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अरे यार ये प्रीवियस नहीं हो सकता, ये कुछ भी पढ़ा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को गूगल में टाइप करिएगा, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक वगैरह पे भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से डाल दिया हो, वो सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में या तो ग्रुप डी में पूछे गए हैं या फिर एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको मिलाना है, सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं कौन सही है। तो हीराकुंड बांध जो है गोदावरी नदी लिखा हुआ है, गलत है। अभी हमने देखा है हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे है। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पे है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर बांध, अभी मैंने आपको पीछे बताया, कमेंट में आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर, सॉरी नागा अर्जुन सागर किस नदी पे है, ठीक है। वैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल डैम सतलुज नदी पे, जो कि सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इडुक्की परियोजना किस नदी पर है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इडुक्की परियोजना की, तो ये नदी है पेरियार और स्टेट पूछ ले आपसे तो है केरल, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक जो नदी देख रहे हैं हम पंबा नदी, ये भी केरल में ही है, ठीक है। तो पंबा और पेरियार दोनों केरल की नदियां हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, शायद यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को तो मिल ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है काकरा पार परियोजना किस नदी पर है। फ्रेंड्स मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, प्रैक्टिस में बहुत करवा दूंगा आपको, ठीक है। एग्जाम तक काफ़ी प्रैक्टिस हम कर लेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरा फोकस वहीं पे है, ठीक है। तो आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं मतलब 100% आप इसी चैनल के भरोसे बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं काफ़ी प्रैक्टिस आपका करवा दूंगा। देखिए फॉल्स प्रोमिस मैं नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता है मैं ये बोल दूँ कि सारी मैं करा दूंगा और शायद ना करा पाऊँ तो आपको भी लगेगा कि यार ये झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो आप लूसेंट पढ़ें, लूसेंट काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं लूसेंट ही यूज़ कर लेता हूँ। उसके अलावा आप लूसेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर के लिए इस चैनल को भरोसा में ले सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ठीक है। काकरा पार परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पे है, इसको आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।